हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.6 के बारे में। ये 6.6 जो एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल एक्सरसाइजेज हैं और इसके बारे में हम लोग को आज यहाँ पे डिस्कस करना है। यानी कि इसके पिछले वाले जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे उन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस जो होंगे उनके बारे में हमें आज यहाँ पे डिस्कस करना होगा, उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है। इसमें दिया है कि पी एस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, इतना ही था, ये इतना ही था। ये एक्स्ट्रा मैंने बनाया है सॉल्यूशन के लिए। ये ट्राइंगल पी क्यू आर सिर्फ इतना ही था। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में जो एंगल क्यू पी आर यानी एंगल पी जो यहाँ पे पड़ रहा है इसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है पी एस। क्या है? पी एस जो है वो एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। और बाइसेक्टर आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि वो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है, डिवाइड कर देता है। यानी कि एंगल क्यू पी एस इक्वल होगा एस पी आर के। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। करेक्ट, इतनी बात ध्यान है। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल पी क्यू अपॉन पी आर। यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने क्या कर दिया कि P वाली जो साइड है ये QP, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया तो ये T तक ले गए और R से मैंने एक साइड ये क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया T को, तो ये RT हो गया। क्या हो गया? RT हो गया, ये PT हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये दोनों एक एंगल फॉर्म करते हैं और इस एंगल का नाम आप दे सकते हैं QTR भी कह सकते हैं और PTR भी कह सकते हैं। हम इसका नाम लेंगे QTR का भी और PTR का भी नाम लेंगे। तो फिलहाल हमें प्रूव करना है ये क्यू एस अपॉन एस आर। ध्यान दीजिएगा, तो क्यू एस अपॉन एस आर से ही हमें कुछ ऐसी कंडीशंस मिल रही है क्यू एस अपॉन एस आर। तो हमें यहाँ पर कुछ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जैसा कुछ समझ में आ रहा है कि इसका यूज हो सकता है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसका यूज भी हम करेंगे। तो फिलहाल हमें जब ये प्रूफ करना है तो ध्यान देते हैं, यहाँ पे प्रूफ में राइट करते हैं। पहले तो हम इस एंगल के बारे में राइट करेंगे जो इस बाइसेक्टर की वजह से अलग अलग हो गया और इक्वल पार्ट्स में है। तो एंगल क्यू पी एस इक्वल हो गया एंगल एस पी आर के। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो ये यहाँ पर मैंने दिखा दिया जो कि पी एस बाइसेक्टर की वजह से क्या हो रहा था? स्प्लिट हो रहा था ये दोनों एंगल। अब जरा कुछ बात करते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये इस एंगल को मैं दिखा रहा हूँ इस एंगल के इक्वल। क्यों दिखाऊंगा? ये ध्यान दीजिए, ये पी एस जो साइड है ये पैरेलल है किसकी? टी आर के। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से क्या है? ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ मैं, एंगल एस पी आर इक्वल होगा एंगल पी आर टी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी एस पैरेलल है टी आर के, पी एस पैरेलल है टी आर के। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। फिर सेम उसी तरह से एंगल क्यू पी एस, तो क्यू पी एस जो है वो इक्वल होगा एंगल क्यू टी आर के। ये भी क्या? सेम यही कंडीशन, पी एस पैरेलल है टी आर के और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से। और इसको ना देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ पे कहेंगे टू यूजिंग दीज इक्वेशंस या इक्वेशन 1 2 3, इन्हीं सब इक्वेशंस को यूज़ करके टू यूजिंग दीज इक्वेशंस। और अब यहाँ पर इक्वल होगा, तो अब यहाँ पे इक्वल होगा एंगल पी आर टी एंगल क्यू टी आर के। ये दो बातें तो इक्वल दिखाई चुका हूँ मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में। अब ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल पी आर टी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू टी आर के इन इक्वेशंस की वजह से। और जब ये इक्वल हो गया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? पी आर इक्वल हो जाएगा पी टी के। ये ध्यान दीजिएगा, पी आर इक्वल हो जाएगा पी टी के। पी आर इक्वल हो गया पी टी के। ध्यान दीजिएगा, एंगल्स के अपोजिट जो साइडें होती हैं वो भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जो इन एंगल्स के अपोजिट वाले साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो पी आर टी के अपोजिट, ये पी आर टी के अपोजिट कौन सी साइड है? ये पी टी। करेक्ट। और पी टी आर के अपोजिट कौन सी साइड है? ये पी आर। करेक्ट ना? या पी आर टी आप कह लें या
क्यू टी आर कह लें तब भी क्या होगा, इसके अपोजिट यही साइड है, तो ये इसके इक्वल हो गई। करेक्ट, इतना तो डन है। तो पी आर इक्वल पी टी हो गया। अब यहाँ से चलेंगे हम इसी बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम के अकॉर्डिंग। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको इतना तो मालूम है, ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने बताया था कि पी एस पैरेलल है टी आर के, पी एस पैरेलल है टी आर के। तो जब पी एस पैरेलल टी आर है तो ये कंडीशन क्लियर है कि जब पी एस पैरेलल है टी आर के तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होता है कि कोई साइड अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड की पैरेलल है, किसी एक साइड क्या है, पैरेलल है, तो उसके अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करती है और सेम प्रोपोर्शन में कट करती है। तो आपको ये ट्राइंगल थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, आप क्या करो कि इसको बेस बना करके टी आर या आर टी जो है इसको बेस बना करके जरा इस ट्राइंगल को चेक करो, तो आपको ये पी एस जो साइड दिखेगी ये इसके पैरेलल है। यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि पी एस पैरेलल है टी आर के, तो पी एस जब पैरेलल है तो ये इस ट्राइंगल की क्यू टी आर वाले ट्राइंगल को क्या कर रही है, दो पार्ट्स पे टच कर रही है, दो पार्ट्स पे कट कर रही है, एक एस है और एक पी है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल क्यू पी यानी कि पी क्यू अपॉन पी टी, पी क्यू अपॉन पी टी आप राइट करेंगे ना, करेक्ट ना। ध्यान दीजिएगा क्यू टी आर, जब इसको आप बेस बना के इस ट्राइंगल को थोड़ा सा मोड़ के देखेंगे फोल्ड करके तो ये पी और एस दो पॉइंट्स मिलेंगे आपको क्यू टी साइड पर और एक क्यू आर साइड पर। तो क्यू एस अपॉन एस आर तो हो गया, फिर वैसे ही पी क्यू अपॉन पी टी होगा, तो पी टी की जगह पे हम क्या राइट करेंगे, पी आर राइट करेंगे। ध्यान दीजिएगा पी टी की जगह पे हम पी आर राइट करेंगे और यही आपको प्रूव करना था। ध्यान दीजिएगा यही बात आपको प्रूव करनी थी, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया गया था, उसी चेंज वाली कंडीशंस को मैं यहाँ पर शो करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से प्रूव होगा क्वेश्चन नंबर 1, जो इसमें कंडीशंस दी गई थी वो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसी तरह से आपको भी शो करना और इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसको आपको सॉल्व करना है इसी तरह से। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर वो इससे पहले के जो एक्सरसाइजेस थे उसमें मैंने आप को दिखाए थे सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया वाली कंडीशंस पे थे, डबल ए क्राइटेरिया पे, ट्रिपल ए क्राइटेरिया पे, तो उन पर बेस्ड वो क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 6.5 में भी मैंने उस पर उसी से मिलता जुलता एकदम उसी का सिमिलर क्वेश्चन मैंने वहाँ पे सॉल्व किया, तो आप उसको देख करके आप इसके पिछले वाले वीडियोज़ को देख करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशंस बन गई, AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है वो BC पर तो नहीं है बट उसकी साइड को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे वो D पर आकर के मिल रहा है। प्रूव करना है हमें AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। तो इसको प्रूव करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को मालूम है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसी कंडीशंस वहाँ पे होती हैं। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसको मैंने प्रूफ करके भी आप लोगों को दिखाया था इसके पिछले वाले वीडियोस में, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। तो उसी पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व होगा ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल ADB में। ट्राइंगल ADB में यहाँ भी एंगल D क्या है, 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो इन ट्राइंगल ADB में AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर के, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। हाइपोटेनियस हमारा क्या है, AB है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये DB क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो ये बन गया इक्वेशन 1। चूंकि एंगल D जो है वो 90 डिग्री दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ADB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर हम पूरे ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC को अगर हम लेते हैं तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ भी D क्या है, 90 डिग्री बनाता है, तो ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल
ADC में, अब यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, AC है, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस क्या हो गया, DC स्क्वायर। तो अब इसको देखिए कैसे राइट कर रहा हूँ मैं। DC इक्वल क्या है, ध्यान दीजिएगा, DC इक्वल दो पार्ट्स में बटा हुआ है, पहला है BD और दूसरा है BC। तो अब ये हो गया BD प्लस BC का होल स्क्वायर, BD प्लस BC का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस A प्लस B के होल स्क्वायर पे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD। BC इंटू BD इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी प्रूफ में वही बात लिखी गई है। तो BD इंटू BC लिखें या BC इंटू BD लिखें, बात क्या है, सेम ही है। तो ये हो गया AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। तो आप यहाँ से इतनी बात तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि यहाँ से इतनी बात यहाँ पर दी गई है। अब जरा इसको देख लीजिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहाँ पे दिखाया मैंने AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, तो DB स्क्वायर लिखें या BD स्क्वायर, बातें सेम ही है। तो इसके प्लेस पर हम AB स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू BC इंटू BD, और यही हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन में यही दिया था इसी को प्रूफ करने के लिए। तो ये इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ दो बार, एक बार ट्राइंगल ADB में और दूसरी बार ट्राइंगल ADC में। तो दो बार ये अप्लाई हुआ, दोनों के अकॉर्डिंग दो कंडीशंस मिली, दूसरी कंडीशंस को हम लोग फॉलो करते चले गए और पहली वाली कंडीशन से हमने AB स्क्वायर इक्वल जो वैल्यू दी गई थी उसके प्लेस पर हमने AB स्क्वायर क्या कर दिया, पुट कर दिएगा। और पुट करने के बाद हमें जो यहाँ पे प्रूफ करना था क्वेश्चन में वही चीज़ें आकर के मिल गई। तो कुछ इस तरह से ये सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर 3 के ही बेस पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 के ही बेस पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होने वाला है, वो सॉल्व होने वाला है। तो इस तरह से अभी यहाँ पे देख करके ये मत सोचेगा सर बहुत ही आसान है, हो गया है। आसान ये हो गया है जब मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, तब जब नहीं सॉल्व किया तब तक ये आसान नहीं था। और अगर आपके सामने मिलेगा तो भी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी। अगर आप इस क्वेश्चन के बेस पर जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको सॉल्व करते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं, तब ये आपके लिए जाकर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पर क्वेश्चन 4 और 5 है एनसीईआरटी में, सेम इसी पैटर्न पे आपको उसको सॉल्व करना होगा। और सॉल्व कर ले जाते हैं तब आपके लिए ये जो थियरम्स है पाइथागोरस थ्योरम ये आपके लिए ईजी हो जाएगा और इस पर फॉर्म होने वाले जो भी क्वेश्चन है वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो उन्हें आप सॉल्व करते रहिए। अदर बुक्स में भी इस पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना होगा ताकि बोर्ड एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है और प्रूफ करने के लिए वो कह रहा है कि आप यहाँ पे प्रूफ कीजिए कि इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की स्क्वायर का सम, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AC और BD क्या हैं, डायगोनल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। AC और BD डायगोनल्स हैं, तो इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो इक्वल होगा इनकी जो भी साइडें हैं उनके स्क्वायर्स के सम के, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये वाली कंडीशन जिसको मैंने दिखाया कि प्रूफ दैट में आपको ये दिखाना है। तो प्रूफ में हम दिखाते हैं। तो प्रूफ से पहले मैंने कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं कि हाँ पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल होगा CD के और AB इक्वल भी होगा CD के, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर AD पैरेलल होगा BC के और AD इक्वल भी होगा BC के। अब यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस और थोड़ी सी बना दी है, एकदम परपेंडिकुलर A से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, आपको दिख भी रहा होगा, जो कि यहाँ तक आ रहा है N तक। और फिर D से मैंने एक और परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरह से AB पर ड्रॉ की गई है जो कि M तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, M तक जा रहा है। ये D वाली कंडीशंस हैं। और फिर मैंने M से A को ज्वाइन करा दिया। क्यों ज्वाइन करा दिया है ये अभी आप लोगों को कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने ज्वाइन कराया। अब जरा प्रूफ में देखते हैं। आप प्रूफ में इसको देखना, ट्राइंगल AMD को ध्यान दीजिएगा। तो इन ट्राइंगल AMD इसमें कौन सा थ्योरम यूज़ होना है, ध्यान देना, पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ होना है। पाइथागोरस
थियरम ही यूज़ होना है, इसी के बेस पर सारी स्टोरीज अभी भी चलनी है। तो इन ट्राइंगल AMD की बात करते हैं तो इसमें हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा AD, बाकी की परपेंडिकुलर और बेस आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो ये हो गया AD स्क्वायर इक्वल DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरह से अब आते हैं इन ट्राइंगल BMD में, ध्यान दीजिएगा BM और D, ये पूरा ये इतना इस ट्राइंगल में आते हैं, ट्राइंगल BMD में आते हैं। तो इसमें हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा BD स्क्वायर, यानी कि BD स्क्वायर हो गया, हाइपोटेनियस BD है तो BD स्क्वायर इक्वल DM स्क्वायर, क्या हो गया DM स्क्वायर प्लस, अब आप BM लेंगे ना, आप ऐसे राइट करेंगे BM स्क्वायर, तो BM के प्लेस पर आपको राइट करना है AM प्लस AB का होल स्क्वायर, तो AM प्लस AB का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे राइट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका DM स्क्वायर प्लस AM प्लस AB का होल स्क्वायर, यानी A प्लस B के होल की तरह आप इसको चेंज करिए, तो ये हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू AM इंटू AB, ऐसे हो गया ना, ये हो गया BD स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर ये यहाँ पे है, तो इसके प्लेस पर आप AD स्क्वायर वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू AM इंटू AB। अब यहाँ पे राइट कर देते हैं 2 इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये काम किया। इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा हुआ है कि DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर होता है, तो BD स्क्वायर के प्लेस पर कुछ इस तरह से ये कंडीशन हमको मिल रही हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ध्यान देते हैं, अब इस इक्वेशन 2 को यहाँ से हटा करके इसे हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल AND की, ये जो इतना है ये ट्राइंगल AND, तो कुछ यहाँ पे इस तरह की कंडीशन राइट करते हैं। इन ट्राइंगल AND में आते हैं तो हाइपोटेनियस हो जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल AN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फिर हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ANC, इस वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल ANC की हम बात करेंगे ANC, और इसमें हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा AC, यानी AC स्क्वायर इक्वल AN स्क्वायर प्लस ये आपका NC होना है, तो NC के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे DC माइनस DN का होल स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा AN स्क्वायर प्लस, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरह से DC स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर माइनस 2 इंटू DC, यानी कि CD इंटू DN, ये इस तरह से हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि AN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर के प्लेस पर हम AD स्क्वायर राइट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये DC स्क्वायर को रखे रहिए, इसको और इसको मिला करके मैंने AD स्क्वायर राइट किया है। साथ में ये जो यहाँ पे 2 इंटू CD इंटू DN है, तो ये CD इंटू DN। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CD और DN को मैं यहाँ पे रिप्लेस करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं राइट कर दे रहा हूँ। CD कहाँ गया, ये CD इक्वल होगा AB के, ये बात मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो AB इक्वल क्या है CD, साथ में DN जो है वो इक्वल होगा AM के, तो DN इक्वल है AM के, करेक्ट। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब मैं इनकी जगह पे डायरेक्टली इसी को पुट करने वाला हूँ, तो CD के प्लेस पर क्या पुट होगा AB, और DN के प्लेस पर पुट होगा AM। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल ये मिला है, AC स्क्वायर इक्वल इक्वेशन नंबर 4, और BD स्क्वायर इक्वल ये मिला है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को हमें ऐड करना है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड कर देंगे जब, तो ऐड जब कर देंगे तो ये हो जाएगा
AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब मैंने AC को ही पहले लिख दिया, तो AC वाली बात को क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AM प्लस BD स्क्वायर वाली बात यहाँ पे है, तो इसे राइट करते हैं AD स्क्वायर। तो ये हो गया AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और साथ में प्लस 2AM इंटू AB, यानी कि AB इंटू AM। ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें कंफर्म। तो ये जो AB इंटू AM है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो इतना क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। करेक्ट, आप कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया, डन। तो आपके पास बच रहा है AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, फिर यहाँ भी AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है, तो एक AD को आपको चेंज करना होगा। AD मतलब BC, AD मतलब BC, तो आप राइट करेंगे BC स्क्वायर प्लस DC यानी कि CD स्क्वायर प्लस एक AD स्क्वायर आप राइट कर दीजिए प्लस AB स्क्वायर। वही बात आ रही ना आपके सामने यहाँ पे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा टर्न करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। आपको किसके इक्वल मिल रहा है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल आपको मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसी के इक्वल ये चीज़ें मिल रही हैं और यही आपको प्रूफ करना था। यही आपको प्रूफ करना था कि इनके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम इनकी साइडों के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने कितने ट्राइंगल्स लिए वो ध्यान देते जाएगा। एक हमने लिया ट्राइंगल AMD को, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। दूसरा हमने लिया ट्राइंगल BMD को, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लिया। यहाँ पे एक साइड 2 पार्ट्स में स्प्लिट थी तो उसको अलग अलग किए, तो फिर यहाँ पे एक कंडीशंस मिली इक्वेशन 1 से, उसको पुट कर दिए, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दे जाइएगा, ये हो गया हमारा BD स्क्वायर। करेक्ट। फिर हम गए कि ट्राइंगल AND में, ट्राइंगल AND में गए, वहाँ से इक्वेशन नंबर 3 मिला। फिर आए ट्राइंगल ANC में, तो जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे ट्राइंगल BMD में, तो वही काम ट्राइंगल ANC में भी किया हमने। यहाँ भी एक ट्राइंगल जो है, एक साइड जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिटेड था, तो उसको हमने अलग अलग किया और ट्राइंगल 3 इक्वेशन 3 की हमने हेल्प से क्या किया, उसको सॉल्व किया, तो वो इक्वेशन 4 मिल गया। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करने गए। क्यों ऐड करने गए? क्योंकि ये AC स्क्वायर था और ये BD स्क्वायर था, और हमें शो भी यही करना था कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसलिए हमें ऐड करना था। तो इक्वेशन 2 और 4 को हमने ऐड किया, तो वो इस तरह से कंडीशन हमको मिली। 2AB इंटू AM, एक बार पॉजिटिव था एक बार निगेटिव था, दोनों कैंसिल हो गए। जो बच गया उसमें 2 बार हमको AD स्क्वायर मिल रहा था, तो एक AD की जगह पे मैंने BC पुट कर दिया, क्योंकि AD इक्वल BC था। तो ये बातें मैंने पहले यहाँ पे क्लियर कर रखी थी, तो इस वजह से ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में 2 कॉर्ड्स हैं, एक है AD और दूसरा है BC। A से B को ज्वाइन कर दिया गया और D से C को ज्वाइन कर दिया गया। सेंटर से होते हुए ये लाइनें गई हैं और ये बन गया इस तरह से 2 ट्राइंगल। क्या बन गया? 2 ट्राइंगल। एक ट्राइंगल कुछ इस तरह से, इसको पॉइंट नाम दे दिया गया P, क्योंकि पिक्चर में P ही नाम दिया गया। कहा गया है कि AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर, तो ये बन गया ट्राइंगल APC। तो ये कॉर्ड्स दिए गए हैं AC और BD। A से B को ज्वाइन कर दिया गया, C से D को ज्वाइन कर दिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्राइंगल APC को सिमिलर दिखाना है DPB को, तो ये APC ट्राइंगल हो गया, ये हो गया ट्राइंगल DPB या BPDB आप कह सकते हैं, सिमिलर दिखाना है। तो 2 ट्राइंगल बन गए, सिमिलर दिखा सकते हैं। तो दिखाने के लिए प्रूफ में हम क्या करेंगे कि इस एंगल को CAP को इक्वल दिखाएंगे BDP को। किस वजह से? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स पर सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये ACP एंगल को हम दिखाएंगे DBP के इक्वल, इनके। करेक्ट है? तो दिखाते हैं। इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल DPB में
एंगल CAP इक्वल होगा एंगल BDP के। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ कॉर्ड आर इक्वल। क्या होते हैं वो, इक्वल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग एंगल ACP इक्वल दिखाएंगे एंगल DBP के, सेम क्राइटेरिया। और फिर ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल APC इक्वल होगा एंगल BPD के, करेक्ट। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये इक्वल होते हैं। तो इस वजह से ये एंगल ही है, ये भी एंगल ही है और ये भी एंगल ही है। तो ट्राइंगल APC सिमिलर हो गया ट्राइंगल DPB से। क्यों, ट्राइंगल या यूँ कह सकते हैं कि AAA सिमिलरिटी रूल की वजह से, AAA सिमिलरिटी रूल की वजह से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ये फर्स्ट नंबर पॉइंट तो आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब जब ये सिमिलर है तो इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो गया AP अपॉन CP, ये सेकेंड नंबर कंडीशन है। AP अपॉन CP इक्वल हो जाएगा DP अपॉन PB के, DP अपॉन PB हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको AP इंटू PB इक्वल DP इंटू CP, और यही हमें प्रूव करना था। ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलरिटी होने की वजह से ये कंडीशंस मिली हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा AP इंटू PB इक्वल DP इंटू CP। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कंडीशंस 2 और कंडीशंस 1 में। ये कंडीशंस 2 है, ये कंडीशंस 1 में सिमिलर हमको दिखाना था। तो इसका सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या होगा, सॉल्व होना होगा। सेम इसी पैटर्न पर वो भी सॉल्व होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने भी इसको इसीलिए आपके लिए सॉल्व किया है। तो वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 थिएट्रिकली तरीके से उसमें बहुत ही लैंग्वेज टाइप में लिखा हुआ है, तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है अभी पिछले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए इसी एक्सरसाइजेज में और उसके पिछले वाले एक्सरसाइजेज में भी, तो वो उसी तरह से है, तो उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सेम उसी पैटर्न पे है, तो आप उसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन 10 को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि C पॉइंट पर यहाँ से एक लेंथ है करीब, और यहाँ पर नजमा बैठी हुई है और वो क्या कर रही है कि फिशिंग कर रही है यहाँ पे। तो उसका रॉड जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे है और वो वाटर का जो सरफेस है उसे 1.8 मीटर की डिस्टेंस पे है, ध्यान दीजिएगा। और वहाँ से ये उसकी स्ट्रिंग यहाँ पे नीचे आ रही है और जो ये वाटर की एक डिस्टेंस है सरफेस की और जहाँ से स्ट्रिंग उसकी लटकी हुई है वो डिस्टेंस है 1.8 मीटर और यहाँ पे उस पॉइंट को नॉमिनेट किया गया है D पॉइंट। क्या नॉमिनेट किया गया है, D पॉइंट। तो पूछा जा रहा है कि ये स्ट्रिंग की उसकी लेंथ कितनी होगी, ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, कितनी होगी, उस नजमा के लिए कितनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में। तो इन ट्राइंगल ABD में थिएट्रिकल तरीके से ना लिख करके प्रैक्टिकली ही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ट्राइंगल ABD में AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो AD स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 1.8 का होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर सॉरी यहाँ पे AB स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये BD स्क्वायर होना है। तो BD स्क्वायर की लेंथ हो गई 2.4 का होल स्क्वायर। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 9 और जब AB यहाँ पे राइट करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में, तो AB की वैल्यू आएगी 3 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से AB की वैल्यू क्या होगी, 3 मीटर हो जाएगी। अब कंडीशंस थोड़ा सा और तरीके से कर ले रहे हैं। अब कह रहा है कि एज्यूम कीजिए कि उसकी एक कंडीशन दी गई है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो थोड़ा सा इधर की तरफ स्ट्रिंग उसकी आती चली जा रही है। ध्यान दीजिएगा इधर की तरफ। तो वो पॉइंट उन्होंने लेट कर लिया कि M है, क्या है वो,
m है। तो अब ये am कितना होगा, और ये कंडीशन कह रही है कि जब ये यहाँ पे C पॉइंट पे यहाँ बैठी हुई है तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये 1 सेकेंड में कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा 1 सेकेंड में ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 12 सेकेंड में वो ये B से M पॉइंट पर आ रहा है, कितने सेकेंड में, 12 सेकेंड में। तो 12 सेकेंड में कितना आएगा, तो 12 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ से 0.6 मीटर क्या हो गया, इस तरफ आ गया। तो 0.6 मीटर जब इधर आया है तो 0.6 मीटर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा इस AB वाली लेंथ में से। तो वो 3 क्या है वो 3। AB दिया हुआ है तो AB में से हम 0.6 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें AM की वैल्यू मिलेगी 3 माइनस 0.6 इक्वल 2.4 मीटर। ध्यान दीजिएगा तो AM की वैल्यू हमें मिल गई 2.4 मीटर। ये भी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसकी वजह से। तो हमें सिर्फ AD DM की लेंथ जाननी है, क्या करनी है, DM की लेंथ, और DM की लेंथ हम CD में ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ से इसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ये कंडीशन ध्यान देते रहिएगा। तो ये 2.4 हमें मिल गया। अब आते हैं हम इन ट्राइंगल AMD में, किसमें, ट्राइंगल AMD में आते हैं। तो ये हो जाएगा AM स्क्वायर इक्वल DM स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो DM ही हमको मालूम करना, तो ये हो गया DM स्क्वायर इक्वल AM स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। करेक्ट है। AM की वैल्यू 2.4 यानी 2.4 का स्क्वायर, AD की वैल्यू 1.8 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से DM की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलेगी DM की वैल्यू 1.58 मीटर, 1.58 मीटर DM की वैल्यू। इनका होल स्क्वायर करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो हमें DM की वैल्यू 1.58 मीटर मिलेगी। अब इसी DM की वैल्यू को क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। तो CM इक्वल हमें मिलेगा CD प्लस DM। तो CD की वैल्यू कितनी है, 1.2 और DM की वैल्यू 1.58 मीटर। इसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ये हो गया 1.78 हो गया। ध्यान दीजिएगा 1.78 मीटर, यही CM की क्या है, लेंथ है, और यही जहाँ पे नजीमा बैठी हुई है वहाँ से उसकी करेक्ट लेंथ है। यही जानने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा था। तो ये आपको मालूम करना था। वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। प्रैक्टिकली तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, या आप लोगों को ये बातें सब समझ में आ जाएंगी। स्लोली करेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। इस पर बेस्ड और भी बुक्स में और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं।